ये मैथ के लेक्चर सुनने के बाद आपको मैथ की प्रिपरेशन के लिए किसी एकेडमी नहीं जाना पड़ेगा, ना ही किसी और यूट्यूब चैनल से आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स की ज़ेरे निगरानी ये लेक्चर्स डिज़ाइन किए जा रहे हैं, स्पेशली नस्ट के एनईटी एग्जाम के लिए, यूईटी के ई कैट एग्जाम के लिए, प्यास यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर को सामने रखते हुए, फास्ट जीकी और एनटीएस नेट में जो मैथ का पोर्शन आता है उसके लिए टॉपिक वाइज आपको ये लेक्चर डिलीवर किए जाएंगे। साथ साथ पास्ट पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाए जाएंगे जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में आते रहे हैं। इसके अलावा हर चैप्टर के एंड पे 30 to 50 एमसीक्यूज आपको यूनिवर्सिटीज के सॉल्व करवाए जाएंगे। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और रेलेवेंट ये कंटेंट है, जो यूनिवर्सिटीज की लेटेस्ट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये बनाए गए हैं लेक्चर। और इसके बिहाइंड द सीन वो लोग हैं जिन्होंने 10-10, 12-12 साल यूनिवर्सिटीज के टेस्ट दिए हुए हैं, वो अच्छी तरह फैमिलियर हैं इन यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन बैंक से। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया गया है प्लेलिस्ट का। जिन बच्चों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे वो इस प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस देख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर हम स्टडी करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके अंदर मैं आप लोगों को यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल एमसीक्यूज भी करवाऊंगा इन टॉपिक्स में से। तो सबसे पहले हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि कॉम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा। मैंने आपको बताया था पहला रियल पार्ट होता है और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास जो कुछ आयोटा के साथ हो, तो b इमेजिनरी पार्ट है। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास c + d आयोटा। एडिशन कैसे करेंगे, याद रखना है आपने, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड कर देना है। जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, a के अंदर c ऐड कर दिया प्लस b के अंदर d ऐड किया और आयोटा साथ लगा देना है इमेजिनरी पार्ट वाले पोर्शन में। अब इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन करनी है तो उसका भी सेम इसी फैशन में होगा। रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर देना और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर देना और साथ आयोटा लगा देना है। तो ये फॉर्म्स आपने याद रखनी है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब मैं आप लोगों के साथ एक यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल एमसीक्यूज डिस्कस करता हूँ जो पास्ट पेपर में आया है। ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, इनकी सब्ट्रैक्शन निकालनी है। तो देखिए मैंने दोनों के रियल पार्ट रेड कलर में कर दिए हैं। तो अभी मैंने आपको तरीका बताया था सिंपल, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस कर दें, 3 में से -7 करें तो -4, और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट माइनस कर दें, -7 आयोटा में से -4 आयोटा करेंगे तो -11 आयोटा। ये सारी कैलकुलेशंस आप लोगों ने मेंटली करनी है। तो ये मैंने इधर सॉल्व भी कर दिया आप लोगों की आसानी के लिए। तो बीटा इसका ऑप्शन है। अगेन देखें, एडिशन सब्ट्रैक्शन सिंपल, रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या काम करेंगे, लेट करें ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान रखना है आपने, 2 स्टेप में आपको बताऊंगा। पहला स्टेप रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा स्टेप इमेजिनरी पार्ट को। अब ये देखें, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। पहले स्टेप में आपने रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। अब कैसे, ये देखें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, a को c से मल्टीप्लाई किया और b आयोटा को जब d आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो b d आयोटा स्क्वायर बना, आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पे माइनस आ गया। तो ये पहला स्टेप है। अब दूसरे स्टेप में आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना। अब ये ए डी आयोटा बनेगा, आयोटा नहीं लिखना, वो बाहर कॉमन आएगा। और इसी तरह पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। बी आयोटा सी से मल्टीप्लाई होकर बी सी और आयोटा बाहर कॉमन आ गया। तो ये 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप हमारे पास रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा स्टेप हमारे पास इमेजिनरी पार्ट को। अब इस प्रोडक्ट में से मल्टीप्लिकेशन में यूनिवर्सिटी टेस्ट का एक ओरिजिनल एमसीक्यूज जो पास्ट पेपर में काफ़ी दफ़ा आया, मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ, तो ये किसकी इक्वल होगी। तो ये जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताया यही आपने अप्लाई करना है। पहला स्टेप क्या था, रियल पार्ट से रियल पार्ट मल्टीप्लाई करना है। ये देखें, ये 2 कम्प्लेक्स नंबर थे, तो -1 से -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट मल्टीप्लाई करें, -3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके -3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का -1 लगाएंगे तो +3। तो ये पहला स्टेप है, 7 + 3।
अब दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने जो पहले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है इसको दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आयोटा, -1 तो लिखेंगे, आयोटा नहीं साथ लगाएंगे, वो बाहर कॉमन आएगा। फिर उसी तरह पहले कम्प्लेक्स नंबर का जो इमेजिनरी पार्ट है इसको दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। -3 आयोटा -7 से जब मल्टीप्लाई होगा तो +21 आएगा और आयोटा बाहर कॉमन। तो ये दो स्टेप्स है जिसमें से मैंने आपको बताया कि पहला स्टेप रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और दूसरा इमेजिनरी को। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये सी वाला ऑप्शन है। अब इसी में से हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो यूनिवर्सिटी टेस्ट के पास पेपर्स में आए हैं। अब RE का मतलब होता है रियल पार्ट आपने बताना है इस प्रोडक्ट का। ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। मैंने आपको बताया था कम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर फॉर्म में भी लिखे जाते हैं। तो अगेन वही आप लोग अपने स्टेप्स लगाएंगे। पहला स्टेप क्या था कि रियल पार्ट से रियल पार्ट मल्टीप्लाई कर दें और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट। तो ये आपको पता है कि ये दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है और इसके साथ आयोटा भी होता है। ये 2 आयोटा होगा और ये 4 आयोटा होगा। ये ऑर्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो अब देखें रियल पार्ट से रियल पार्ट मल्टीप्लाई किया, 1 से 3 मल्टीप्लाई किया 3, और उसके बाद 2 आयोटा से 4 आयोटा मल्टीप्लाई किया तो 8 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वजह से माइनस आ गया तो 3 - 8 -5। तो इसका आंसर हमारे पास अल्फा है। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन हम बताते हैं। IM का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट हमने बताना है। तो ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी कि यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर इस तरह से MCQs के अंदर होती है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन वही तरीका। इमेजिनरी पार्ट के लिए आप इसका पहला पार्ट नहीं सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, बल्कि सेकंड वाला पार्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड पार्ट जो है वो इमेजिनरी, सेकंड स्टेप इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो अब उसका क्या तरीका कहा था, पहले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से, और इसी तरह पहले कम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जिनकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। मैं 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आयोटा, और 2 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आयोटा। आंसर आ गया 5 आयोटा। मगर यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो फ़ौरन से 5 आयोटा को टिक कर देते हैं। IM का मतलब है इमेजिनरी पार्ट, और ये 5 आयोटा इमेजिनरी नंबर है। तो आयोटा का कोफिशिएंट इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसका 5 आंसर है। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।